अब पढ़ेंगे हम केदारनाथ सिंह या बनारस और दिशा के बारे में। बनारस और दिशा जो इनका काव्य गुण है इनके बारे में पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न है कि बनारस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया था। इसको ऑप्शन नंबर बैरट बसंत ऋतु का। प्रश्न नंबर 2 है कि बनारस में सैकड़ों वर्षों किसकी खड़ाऊ रखी गई है। तो तुलसीदास की खड़ाऊ रखी गई है। प्रश्न नंबर 3 है बनारस कविता के अनुसार बनारस शहर को कौन से दृढ़ता से एकता के सूत्र में बांधते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में बांधते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पुराने शहर की जीप किरकिराने से तात्पर्य है। तो बैराइट सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम मचाने लगती है। प्रश्न नंबर 5 है लहर तारा और मुंडवागी क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर स रहेगा बनारस के मोहल्ले। प्रश्न नंबर 6 दिशा कविता किस भाव पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा बाल मनोवैज्ञानिक पर केंद्रित है। अब आएगा आप लघुत्रात्मक प्रश्न दीर्घत्रात्मक प्रश्न। इसमें पहला सातवां प्रश्न खाली कटोरे में वसंत का उतरना से क्या आशय है। तो इसका कवि का आशय है कि वसंत ऋतु में सर्दी कम हो जाती है गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, उनसे भिखारियों को खूब भीख मिलती है, उनके कटोरे में सिक्कों की खनक बढ़ जाती है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आने पर मधुरता व खुशियाँ छा जाती है, उसी प्रकार भिखारियों के चेहरे पर चमक भी बढ़ जाती है। कटोरे में पड़ते सिक्कों की चमक में कवि की वसंत उतरता दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8 है कि धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है। तो उत्तर रहेगा धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में सारा बनारस शहर बंधा है। जो पहले जहाँ था वहाँ वह सब वही स्थित है। सारा शहर एक सामूहिक लय में बंधा है। गंगा के घाटों पर नावें जहाँ बंधती हैं वही बंदी है। सारी परंपरा उसी रूप में विद्यमान। तुलसीदास की खड़ाऊ की दीर्घकालीन से वही रखी है। जो सांस्कृतिक धार्मिक और ऐतिहासिक वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। गंगा के प्रति लोगों की आस्था और मोक्ष की कामना अब भी यथावत है। अब प्रश्न नंबर 9 बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने कैसे सजीव किया है। तो इसका उत्तर है कि बनारस के आगमन पर लोगों के मन में उल्लास भर जाता है जो उसकी पूर्णता का प्रतीक। किसी न किसी पर्व पर दूर से आने वाले श्रद्धालु या एकत्रित होते गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना करते विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस प्रकार बनारस में पूर्णता व्याप्त रहती है। बनारस में अस्तित्व के साथ अपनी पूर्णता बनाए रखता है। लोगों के शवों को अंधेरी में गलियों में निकाल कर गंगा तट घाट की ओर ले जाते और दाह संस्कार करते हैं। ये कार्य बनारस की रिक्तता को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 10 सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। उत्तर रहेगा संध्या के समय बनारस में प्रवेश करने पर गंगा जी की आरती के दर्शन होते हैं। मंदिरों और घाटों पर दीप जलते दिखते हैं। उस समय बनारस की शोभा अद्भुत दिखाई देती है। गंगा के जल में गंगा के घाटों की दीपों की ओर बनारस की छाया पड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि आधा शहर जल में और आधा शहर जल के बाहर है। वही शव जलाए जा रहे तो कहीं उनका संग्रह जल प्रवाह किया जा रहा है। संध्या के समय में बनारस में श्रद्धा आस्था विश्वास और भक्ति भाव देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 11 दिशा कविता का मूल कथ्य क्या है। तो उत्तर रहेगा यह कविता बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। सबका यथार्थ अलग अलग होता है। बच्चे अपने ढंग से यथार्थ को देखते हैं। बच्चे की पतंग जिस ओर उड़ रही थी हिमालय उधर ही दिखता जा रहा। कविता का ये प्रेरणा देती है कि बच्चों से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। जो है वह शुद्ध बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पच किया आदमी दशा व मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया सीढ़ियों पर बैठने बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी और एक अजीब सी चमक से भर उठा। भिखारी की कटोरे का निचाट खालीपन है। तो अब लिखे 6 प्रश्न। काव्यांश केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता से लिया गया। बनारस शहर में बसंत के आगमन के साथ साथ बनारस शहर की विशिष्टताओं का वर्णन किया गया। आप व्याख्या करेंगे।
कवि वर्णन करते हैं कि बनारस में बसंत के आगमन पर जो स्थापित कलाकार हैं वह अपनी कला तथा ज्ञान से शहर के लोगों को जागृत करने लगते हैं। वह एवं जो स्थापित कलाकार नहीं वह अपनी कला की शुरुआत का यही उचित समय समझते हैं। दशाश्वमेध घाट पर जाने वाले हर व्यक्ति को घाट का आखिरी पत्थर कुछ मुलायम प्रतीत होता, अर्थात उस समय कठोर हृदय वाले व्यक्ति के आचरण में भी आस्था के कारण सहजता आ जाती है। जो कवि के घाट की सीढ़ियाँ पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी दिखाई देती है। द्वार पर बैठे हुए भिखारियों की कटोरों में भी एक अजीब सी चमक आ जाती है। भाव यह है कि आस्थावान और दानदाताओं द्वारा भिखारियों को खूब भिक्षा मिलती है, जिसके चेहरे पर खूब प्रसन्नता चमक उठती है। विशेष जैसे बनारस के लोगों की आस्था का अनूठे ढंग से वर्णन किया गया था। जो वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता। पच्चा किया पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार, बेटे बंदरों अचानक आता है, अनुप्रास अलंकार है। कविता मुक्त छंद है, वह लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ। भाषा सहज सरल आम बोलचाल के शब्दों से युक्त जीव किरारा मुहावरा का प्रयोग किया गया था। अब आता है कि प्रश्न नंबर 13 आता है कि केदारनाथ सिंह का साहित्य जीवन परिचय लिखे। केदारनाथ सिंह का साहित्य जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में बलिया जिले के चकिया गांव में हुए। मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि है। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जो अभी बिल्कुल भी अपनी जमीन पर पक रही है। ऐसे देखो अकाल में शायद उत्तर कबीर का अन्य कविता बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल और कल्पना और छायावाद और आधुनिक कविता, हिंदी कविता, बिंब विधान का विकास, आलोचक, मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह, ताना बाना, भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह किया गया। कविता में संग्रह 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया है। और ये हमारा आज का जो हो गया था केदारनाथ सिंह का। अब